बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम तारीफ तो उसे कहते हैं जो दुश्मन करे। आज पाकिस्तान की दुनिया भर में उन ममालिक में जो पाकिस्तान को अक्सरियत पसंद कहते थे न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि हमारे दुश्मन भारत को पैगाम भी देते नजर आ रहे हैं कि मुल्क तो ऐसा होता है जिसमें अकलियतों के लिए इक़दामात किए जाएं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान में भी काफी मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने न सिर्फ उन मंदिरों को बहाल किया बल्कि उनकी तज़ीनो आराइश बिल्कुल उसी तरह की थी, बल्कि उससे भी बढ़कर की थी जिस तरह वो पहले के थे। जबकि दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उस पर मंदिर बनाने की बात की गई और अब बाकायदा उस पर काम भी तेजी से शुरू है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुसलमानों की जितनी भी तारीखी निशानियां हैं जिनमें ज्ञानवपी मस्जिद हो जो कि औरंगजेब आलमगीर ने बनाई थी, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो और अब अजमेर शरीफ की दरगाह, इन सब के बारे में भी भारतीय ये दावा कर रहे हैं कि इनके नीचे मंदिर थे और उन्हें तोड़ने की बातें की जा रही हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको भारत के ही एक सहाफी की जुबानी सुनाएंगे जिसमें वो नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाते हुए खुलकर पाकिस्तान की तारीफ करता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसमें जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा उनको न सिर्फ सजाएं हुई बल्कि उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही खूबसूरत तजीनो आराइश करके नया मंदिर तामीर किया गया, न कि वहां पर मस्जिदें बनाई गई। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर में अब न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि उसे काबिल तकलीद भी करार दिया जा रहा है कि जिस पाकिस्तान पर तरह तरह के इल्जामात लगते हैं दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के, वही पाकिस्तान अब इस तरह के इकदाम कर रहा है जिससे उसके पड़ोसी मुल्क भारत के आजाद सहाफी भी अपनी सरकार को उसकी तकलीद करने की बातें करते नजर आ रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह भारतीय सहाफी पाकिस्तान की खुलकर तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद, कभी कुतुब मीनार तो कभी ताजमहल पर दावा ठोका जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक नजीर पेश कर दिया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, यहाँ पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप कई मंदिरों को निशाना बनाया गया था पाकिस्तान में। उनमें से एक मंदिर को दोबारा से खड़ा किया गया, मस्जिद नहीं बनाई है बल्कि मंदिर बनाकर खड़ा किया गया पाकिस्तान की तरफ से। बेहद खूबसूरत मंदिर है जिसे खड़ा किया गया है और अब वो खुलने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की एक खबर है। कर्नाटक में तो बाकायदा मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर एक विधायक पर हिंदुवादी संगठन के लोग चढ़ पड़े, गुस्सा होने लगे, नाराज होने लगे। आज ये दोनों ही खबरें विस्तार से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली खबर तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ था। घटना 1992 की है, सभी को पता है किस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया था। उसकी कई तस्वीरें भी आपने पहले देखी होंगी। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसकी गुम्बद को तोड़ दिया गया था और ये पूरा का पूरा केस चला। वो बात रहा कि अब केस जो चला वो आखिर में निकल कर आया कि वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, यह ऐलान यहां पर किया गया है। लेकिन जब वो घटना घटी थी 6 दिसंबर 1992 को, उस दौरान पाकिस्तान में भी गुस्सा देखने को मिला था, नाराजगी देखने को मिली थी, जैसे अमूमन हर जगह देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से दुर्गा पंडाल में बदतमीजी हुई थी, उसके बाद तो त्रिपुरा में क्या कुछ होने लगा था। आपने तमाम जगह देखा होगा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान में भी कई मंदिरों को निशाना बनाया गया था, उस दौरान भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो खबर यह है कि जिस मंदिर को निशाना बनाया गया था, जिस मंदिर को तोड़ फोड़ दिया गया था, पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई थी, उस मंदिर को मंदिर के तौर पर ही एक बार बेहद खूबसूरत तरीके से खड़ा किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आप। ये तस्वीर आप देखिए, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टूटा हुआ गुंबद पूरी तरीके से, ये उस दौरान की जब 1992 में इस पर निशाना साधा गया था, इस पर टूट पड़े थे तमाम लोग इस बात को लेकर कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या में खड़ी हुई बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इस बात को लेकर नाराजगी थी। और यही एक वजह है, यही एक वजह है जिसके चलते वहां पर ये तोड़फोड़ की गई थी। 1992 की घटना आपको बता दें, ये पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही घटा था। लेकिन अब दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर देखिए, कितना बेहद खूबसूरत तरीके से इसे खड़ा किया गया है। ये मंदिर के तौर पर पूरी तरह से खड़ा है, मस्जिद नहीं है, मंदिर है। यहां मंदिर को मंदिर रहने दिया गया है। आपको सबसे पहले बेहद खूबसूरत बात बता दें कि पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उसके बावजूद भी मंदिर को मंदिर रहने दिया गया है। एक आशिफ महमूद है जो वहां के जर्नलिस्ट है, संवाददाता हैं, उन्हीं ने इस खबर को छापा है और क्या लिखा आपको बता दें। उन्होंने बकायदा इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान अपने पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के बाद प्रसिद्ध जैन मंदिर को फिर से खोलने जा रहा है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत में 2 दिन बाद भीड़ ने मंदिर पर हमला किया और इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार और सजावट का काम पूरा हो चुका है और ये खुलने जा रहा है। यानी जो जैन मंदिर वहां पर खड़ा हुआ था, उस जैन मंदिर को निशाना बनाया गया था 1992 में, लेकिन अब उसे ठीक कर दिया गया।
ये वहां के पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 1992 का ही घटना है, लेकिन अब उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। सजावट का काम पूरा हो चुका है, रेनोवेशन पूरी तरीके से हो चुकी है, जीर्णोद्धार हो चुका है, अच्छी तरीके से खड़ा कर दिया गया है और अब ये जैन मंदिर सबके लिए खुलने जा रहा है। ये एक नसीहत है उस दौर में जब लगातार ये कहा जा रहा हो कि मुसलमान हिंदू मुसलमान तमाम धर्मों और जो ईसाई है उनके लिए जहर उगला जा रहा है, तमाम चीजें हो रही है। उस दौरान में पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा हिंदुस्तान से अपनी दुश्मनी रखता हो, ये तमाम चीजें अगर पाकिस्तान के अंदर होती हैं तो आश्चर्य वाली बात होती है, चौंकाने वाली बात होती है। ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस दौर में सोचना, क्योंकि जब सेक्युलर होने के नाम पर पाकिस्तान अपने आप को सेक्युलर बोलता है, लेकिन वहां पर क्या स्थिति होती है, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तो केवल आपने ये देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके से एक हिंदू मंदिर को हिंदू मंदिर ही रहने दिया गया है, वहां मस्जिद खड़ी नहीं की गई है। तो भाई दूसरी तस्वीर जो निकलकर सामने आती है वो भी आपको दिखाना जरूरी है। ये दूसरी तस्वीर निकल के आती है, मिल्लत टाइम्स ने खबर छापी है, उन्होंने बकायदा इस बारे में लिखा है। पहले तो आप इनकी भाषा समझ नहीं पाएंगे। कर्नाटक के हम्पी की यह खबर है। कर्नाटक के हम्पी में हुआ क्या है, कर्नाटक के हम्पी में एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया, वहां से कुछ मूर्तियां हटा दी गई और देखिए एक रेनोवेशन होता है पाकिस्तान के अंदर, वहां खुशी जाहिर की जा रही है। यहां क्या हुआ, एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, तो खड़ा किया गया था, अच्छी तरीके से सजाया गया था, तो इस पर नाराजगी जाहिर करी है। पहले इनको सुन ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಚಕ್ರನ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇವರು? ಆ ಚಕ್ರ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವರಿಂದ? ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಿದ್ರಿ ಇವರು? ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ? ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಜೆ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ತಗೊಂಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ. सुना। मिलत टाइम्स से लिखते हैं कि हिंदू समूह हम्पी कर्नाटक में मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थानीय देवता की मूर्ति को बदले जाने से नाराज है। उनका गुस्सा विशेष रूप से स्थानीय विधायक और तहसीलदार के प्रति था, क्योंकि उन्होंने नवीनीकरण से पहले कथित तौर पर एएसआई से परामर्श नहीं किया था। मौके पर पहुंचने का उनका आमना सामना हो गया और इस दौरान विधायक की जमकर क्लास लगा दी। विधायक की क्लास केवल इसलिए लगा दी कि उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा भाई मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। अब इन लोगों का ये जब वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जीर्णोद्धार हो गया, कुछ मूर्तियां वहां से हटाई गई हैं। इस बात को लेकर इनकी नाराजगी फूट पड़ी और उसके बाद जो हुआ आपके सामने। सोचिए, एक तरफ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, उसको लेकर सलाम किया जाता है, तो वही दूसरी तरफ जीर्णोद्धार करने का विरोध भी किया जाता है और ये कोई और नहीं कर रहा। कर्नाटक में हम्पी में जो तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग हैं वही एमएलए और तहसीलदार पर टूट पड़े थे।